अरे रुक जाओ, वाइट तो पहले वाइट। चलिए चलिए सर, रास्ता दे दीजिए। आप लोग हट जाओ सर, आप लोग हट जाओ, देखने दो। चलो सर, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह रहेगा, जिन्होंने पौधे लगा दिए हैं उनकी बैठने की व्यवस्था मंच के दाईं ओर कर रखी है। सभी वृक्षारोपण करने के बाद में मंच के सामने दाईं ओर बैठने की व्यवस्था है, अपना स्थान ग्रहण कर लें। गंभीरता से सर, आप देखिए कि वन महोत्सव के माध्यम से आप सभी ने वृक्षारोपण किया, धन्यवाद, साधुवाद। इस क्षेत्र को विकसित करने की मकसद सभी स्टाफ से आग्रह रहेगा शेष पौधारोपण करके थोड़ा पीछे। हाँ ओके। थोड़ी दूरी रहना भैया, दूर से अच्छा मिल जाएगा यार। वहाँ ले लो ना जगह, दूर से। आप अंदर चल जाओ ना, मीडिया के अंदर चल जाओ, आराम से ले लो ना आप भैया, इधर आ जाओ, उधर अंदर चल जाओ। जगह हमारे ये पता है भाई राजीव जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मारवाड़ के दौरे पर हैं। सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जोधपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, प्रदर्शनी लगाई महिलाओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें कि वन महोत्सव का आगाज करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और अब फिलहाल प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर इस प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाकर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, लाइव तस्वीरें। मिशन मारवाड़ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए। विभिन्न विकास कार्यों की आज जोधपुर को सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। शहरी सीवरेज कार्य का भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रदर्शनी के दौरान
जानकारियां लेते हुए तो वहीं कार्यक्रम में मास्क लगाकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीएम गहलोत का आज जोधपुर दौरे का दूसरा दिन। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वन महोत्सव का आगाज करने यहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एग्जीबिशन का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री, साथ में अधिकारी मौजूद हैं। तो वहीं वन महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री ने किया, पौधारोपण किया है। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और अब एग्जीबिशन का अवलोकन कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। बाईजी के तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया गया है। तो वहीं शहरी सीवरेज कार्य का शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। अरे रुक जाओ, तो बाद में लगा लूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले सर्किट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से सीएम गहलोत ने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद 73वें वन महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री के नाम से यहां पर पौधा लगाया गया है। इस दौरान कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मंत्री, विधायक मुख्यमंत्री के साथ। तो वहीं फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पौधारोपण किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और पौधारोपण के साथ ही 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। तो वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जोधपुर वासियों में खासा उत्साह देखा गया है। बच्चों के साथ इतने घुल मिल गए, उनके साथ कबड्डी भी खेली। कहीं ऐसा मुख्यमंत्री के लिए हो सकता नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले सर्किट हाउस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज उन्होंने किया। पौधारोपण अपने हाथों से किया। कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई एग्जीबिशन का अवलोकन उन्होंने किया और अब से कुछ ही देर में आयोजित होने वाले समारोह को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 में आप सभी का स्वागत। धरती को हरी चुनर ओढ़ाने वाली 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वागत करते हैं मंच की ओर से मंत्री सुभाष गर्ग, हेमराम चौधरी, नगर निगम उत्तर की महापौर राजेंद्र जी सोलंकी, अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड, सुभाष जी गर्ग साहब, माननीय प्रभारी मंत्री जोधपुर हेमराम चौधरी, माननीय वन मंत्री राजस्थान सरकार और तमाम स्टेज पर विराजमान जन प्रतिनिधियों का स्वागत तहे दिल से। बड़ा ही अच्छा ये लगता है कि इसी तरह के इकलाम में
विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई और उन्हीं के नाम से ये समारोह हम मना रहे हैं। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। फिलहाल मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ में मंत्री, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क के निदेशक और राजस्थान इस मौके पर आयोजित सभा को बहुत सारी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हमारे संस्कारों की धरोहर भी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन प्रमुख शासन बोरीगंगा वनखंड में पौधारोपण कर 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। इस दौरान वन विभाग की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो वहीं मंत्री सुभाष गर्ग भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो साथ ही साथ जोधपुर के कई स्थानीय पदाधिकारी, नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विभिन्न विभाग के अधिकारी साथियों, प्रेस के साथियों और उपस्थित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज ये समारोह उस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है जहाँ सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपए व्यय कर पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन विकसित किया जा रहा है। साथ ही आज के कार्यक्रम में बोटैनिकल गार्डन मोतीसरा और लव कुश वाटिका कायलाना का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिस पर क्रमशः 5 और 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि वन विभाग द्वारा वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वृहद रूप से करने के लिए एक नया कार्यक्रम इस वर्ष प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिवर्ष विभाग द्वारा 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। इन 5 करोड़ पौधों में 1 करोड़ पौधे शहरी निकायों को, 1 करोड़ पौधे गांव में ओरण, चारागाह एवं गोचर विकास के लिए और 3 करोड़ पौधे जन साधारण को अत्यंत रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर प्रारंभ की जा रही इस नई योजना आने वाले समय में राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए आप सभी महानुभावों के सहयोग से एक नया आयाम स्थापित करेंगे। आज के कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं कार्यक्रम में पधारने एवं सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार श्री शिखर जी अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान सरकार, जहाँ शिलान्यास भी होने वाला है बोटैनिकल गार्डन का, और नाम उनका हमने रखा है लव कुश वाटिका। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और तमाम विराजमान स्टेज पर जो जननायक, जनप्रतिनिधि, आप पधारें, शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कितना संस्कारों से युक्त नाम रखा है लव कुश वाटिका। जिन वनों में घूमकर धरती की हरी चुनर अगर हरी रहे तो देश भी हरा भरा रहे, हमारा मन हरा भरा रहे, हम सभी खुश रहे। ईश्वर ने इस बार भरपूर वर्षा दी है, पानी दी है, जमीन को जीने की तमन्नाएं जगाई है। बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ हमारी शहर उत्तर जी देवरा हमारे मुझको जी सही से लिया भाई मौजूदगी में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के समारोह में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय
यशस्वी लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, उपस्थित सभी विधायकगण, सभी सम्मानित मंच, यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगण, मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आज इस कैलाश सांखला वन स्मृति में जो सर्वप्रथम वृक्षारोपण किया गया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ पर्यावरण संबंधित पूरी टीम को बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूं। जिस तरीके की सोच हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की रही है, उन्होंने हर वर्ग के लिए, चाहे वो मजदूर हो, दलित हो, किसान हो, पंक्ति में बैठे अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए उन्होंने सोचा है, और साथ साथ जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति भी हमेशा से वो संवेदनशील रहे हैं। और आज उसी का ये परिणाम है कि आज जोधपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में उन्होंने अपने बजट के माध्यम से कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसी स्वीकृतियां दी जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगी। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने जोधपुर शहर में अनगिनत सौगातें दी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र से हो, चाहे वो पर्यावरण संबंधित हो। आज ही ये उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र एक ऐतिहासिक पर्यटक के माध्यम से विकसित होगा, और हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस जोधपुर शहर से आते हैं और उस विधानसभा से आते हैं जहां से हमारे विधायक और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब हैं। मैं पुनः आज के महोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, और मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जब हरियाली की बात चलती है तो एक से बढ़कर एक कुछ न कुछ और ही निकल आता है। एक और लवकुश वाटिका है, मैं चाह रहा हूं कि उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से करे। लवकुश वाटिका का, जी, लवकुश वाटिका का शिलान्यास बटन दबा के रिमोट से। जब शिलान्यास हो तो आपकी तालियां अगर इसमें मिल जाती है तो एक मुहर लग जाती है, दस्तखत हो जाता है कि हाँ, हमारी गवाही में, इस धानी चुनर को बढ़ाने में हम सभी लोग गवाही बने थे। बहुत धन्यवाद कुंती जी देवड़ा साहिबा। निवेदन माननीय प्रभारी मंत्री जोधपुर सुभाष जी गर्ग साहब से पधारे मंच पर और अपनी बात कहें इस खास मौके पर। में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जन जन के लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री हेमाराम चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, जिला अध्यक्ष महोदय और इस मंचासीन पर सभी समस्त अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, आज का ये दिन पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति के उपलक्ष्य में
माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में आज इस वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कैलाश शाकला स्मृति वन का जो है यहाँ आपने पेड़ पौधे लगा करके शिलान्यास किया है। मैं इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब जानते हैं कि वनों का क्या महत्व है जीवन में, और पूरा देश, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जिस तरह से अलार्मिंग कर रहे हैं, जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और एक खतरे का बराबर जो है सूचना दे रहे हैं कि आने वाला विश्व का भविष्य क्या होगा अगर समय रहते हुए हम नहीं जागरूक हुए, नहीं जागरूकता अभियान चलाया और पर्यावरण संतुलन के लिए हमने काम नहीं किया। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा चाहे 21-22 की देख लें, 22-23 की देख लें, और इस संभाग में लवकुश वाटिका योजना हर जिले में होगी। कैलाश शाकला स्मृति जो है ये पार्क का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है जिसमें स्मृति वन का डेवलप किया जाएगा। और मुझे जो जानकारी दी गई है कि इसमें 1100 पेड़ पौधे विभिन्न किस्मों के जो इस पर्यावरणीय संतुलन के दौरान इस एनवायरमेंट में जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। और मैं सोचता हूं पहाड़ियों के बीच में ये स्मृति वन इस जोधपुर की सरदारी को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं कल से यहां देख रहा हूं और कल भी मैंने अपने उद्बोधन में कहा था कि इस जोधपुर संभाग में पूरे में इस मारवाड़ की धरा पर जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कितने विकास के कार्यक्रम लिए गए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कल भी चर्चा की गई थी, शिक्षा में इतने नवाचार किए गए हैं। गरीब का व्यक्ति कैसे पढ़े, आम जन के व्यक्ति के बच्चे के पास कैसे शिक्षा पहुंचे, कैसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, कैसे उनको समाज के अन्य वर्गों के साथ समानांतर लाकर के उनको प्रतिस्पर्धा में टिका सके। इसके लिए चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हो, चाहे वो 10वीं से सारे एक ऑर्डर में 10वीं के सारे स्कूलों को क्रमोन्नत करके सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया। इसी तरह से बाल का शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का एक पहला राज्य है जहां बाल का शिक्षा के लिए सबसे नवाचार किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जहां जिस स्कूल में 500 बच्चियां होंगी उस स्कूल को बाल का महाविद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। मेरा खुद का गांव जहां बच्चियां 500 से अधिक थी उसमें भी कन्या महाविद्यालय, कभी सोचा नहीं होगा उन गांव वालों ने, ऐसे कितने कन्या महाविद्यालय खोल दिए गए। 250 से अधिक महाविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए। इसी मौके पर मैं कहना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन में अंधेरा होता है। और जब भी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे माननीय गहलोत साहब, तब भी बताया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया था और बहुत सारे अभियान चलाए थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए 98 से लेकर आज तक 2022 के अगर इनके कार्यकाल का रिसर्च की जाए, शोध की जाए, मैं शिक्षक हूं, इसके नाते पढ़ता हूं, लिखता हूं, देखता हूं कि इन 24 सालों में 98 से लेकर के 2022 तक के 24 सालों में जितने नवाचार विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क के क्षेत्र में जो किए गए, और उसके बाद 2-3 और इंपॉर्टेंट जो काम किए गए हैं, युवाओं को रोजगार। मैं समझता हूं राजस्थान पहला राज्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र में कैसे युवाओं को रोजगार दें। 1,29,000 लोगों को जो है सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं। 1 लाख के करीब जो है प्रक्रियाधीन है, जो जल्दी भर्ती होने वाली है, और 1 लाख आने वाले 22-23 के बजट में जो घोषणा की है वो प्रक्रियाधीन है। तो लगभग 3.5 लाख लोगों को जो है सरकारी सेवा में नौकरी दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण काम भत्ते का। युवा बेरोजगार, यहां युवा साथी बहुत है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और लगभग केवल 150 करोड़ रुपए का उसमें बजट घोषणा का प्रावधान था। अब वो करीब 1500 करोड़ रुपए बेरोजगारों को युवा भत्ता सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हर वक्त एक ही चीज जहन में माननीय मुख्यमंत्री जी की रहती है कि मेरे प्रदेश का कोई भी वर्ग, चाहे वो युवा है, चाहे हमारी महिला शक्ति है, चाहे किसान भाई है, किसानों के लिए जिक्र करना चाहूंगा। क्या नहीं किया, पहले किसानों का ऋण माफ किया, फिर जो है बिजली की दरों को फ्री करके कि किसानों के लिए 1,000 रुपए महीने अनुग्रह राशि, 12,000 रुपए साल का अनुदान, और उसमें एक सुविधा और दे दी गई कि अगर किसी का बिल 500 रुपए आता है
तो वो उस बिल को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकता है, कुल 12,000 रुपए का। और भाजपा सरकार ने, अगर आपको ध्यान हो, तो केवल 800 कुछ रुपए का जो है 57 या 87 रुपए का जो अनुदान दिया था। इसी तरह से डोमेस्टिक जो हमारे उपभोक्ता हैं, घरेलू जो उपभोक्ता है बिजली के क्षेत्र में, 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, 50 से 100 तक 3 रुपए का अनुदान, और 100 से ऊपर 150 तक 2 रुपए का अनुदान दिया, और ऐसे करीब करीब लाखों परिवारों का जो है बिजली का बिल शून्य हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा नवाचार जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने की थी। कोरोना का ध्यान होगा आपको, पूरी देश और दुनिया लड़ रही थी, हजारों मौत हो रही थी, कि राजस्थान में एक ऐसा प्रबंधन किया आप सब लोगों के सहयोग से। बाबा शाह को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन वो सोच किसकी थी? माननीय मुख्यमंत्री जी की। 500 BCs के माध्यम से खुद कोरोना पीड़ित हो गए, लेकिन उन्होंने एक जहन में हमेशा लक्ष्य रहता है कि चाहे मेरे को कितनी भी कठिनाइयां हो, चुनौतियां हो, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, स्पेशली प्रदेश का हर व्यक्ति जो है महफूज होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। 500 BCs के माध्यम से कोरोना का प्रबंधन किया, और कोरोना के साथ साथ मानव जीवन को बचाया। और लंपी बीमारी और आ गई, ये बड़ी एक चुनौती आ गई, उसको भी लेकर के लगातार अभी 3 लगातार BC की है, और उसके माध्यम से दवाइयों के लिए करीब करोड़ रुपए जो है आवंटित कर दिए गए। भामाशाहों को, गौशाला संचालकों को, दानदाताओं को, सारे विभाग को मुस्तैद कर दिया है। किसी भी गौ वंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। गौ वंश बचाओ अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से राजस्थान वो पहला प्रदेश है, मुझे ध्यान है सर मंत्री होने के नाते, जब भारत सरकार ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहली पहल करते हुए 3300 जिलों में खोलने के लिए जो है कहा, अनुरोध किया देश की सरकार को। और राजस्थान उन लोगों में से है कि 30 जिलों में सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। 3 के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि जालौर, राजसमंद और जो है एक उसमें उस 3 रह गए, वहां भी जो मेडिकल कॉलेज खोले जाए, क्योंकि निरोगी राजस्थान का जो संकल्प दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे ध्यान है कि प्रदेश के लोगों का अधिकांश खर्चा या तो शिक्षा के ऊपर होता है या स्वास्थ्य के ऊपर होता है। मैं जानता हूं, गांव से मैं भी बिलोंग करता हूं, जब किसी घर में बीमारी घर कर जाती है, किसी परिवार में जब बीमारी आ जाती है, तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारी बहनें अपना जो जेवर है गिरवी रख देते हैं, खेत गिरवी रख करके साहूकारों से पैसा लेकर के इलाज कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, देश और दुनिया की एक महत्वपूर्ण योजना, 10 लाख का बीमा निःशुल्क और 5 लाख रुपए का बीमा जो है दुर्घटना बीमा दिया गया है। और उसमें भी एक कदम और आगे बढ़ाया अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जब फीडबैक आया, माननीय मुख्यमंत्री से लोग मिले कि सर किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, बीमारी का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक आदेश और निकाल दिया कि 10 लाख का जो बीमा हुआ है उसमें से अगर 5 लाख रुपए खर्च होता है, 5 लाख रुपए बच जाता है, तो 5 लाख रुपए को सुरक्षित रहेगा, और जितना भी खर्चा उस बीमारी के ऊपर होगा, चाहे 10 लाख का चाहे 15 लाख का है, उसको राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है रियम्बर्स किया जाएगा। ऐसी योजना देश और दुनिया में नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे आज कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, क्यों ये बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऐसी अभिनव योजना है। आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी जो संकल्प है निरोगी राजस्थान का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप आगे आए। कोई भी परिवार, कोई भी आपका मित्र, कोई भी व्यक्ति इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं हो पाए। इसके लिए प्रशासन के द्वारा भी, हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट भी जो है काफी आयोजन कर रहा है, कैंप लगा रहा है। जिला प्रशासन से भी हमने निर्देश दिए हैं किस तरह के कैंप लगाए जाएं, बहुत सारी चीजें। और आज वक्त है वन का। आप जानते हैं राजस्थान रेगिस्तान प्रदेश है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आवाज भी उठाते हैं, चाहे वो नहरों को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृत करने का मामला हो, चाहे ERCP को स्वीकृत करने का मामला हो, जहां 10% भूमि हमारी लैंड की आती है, भूभाग का प्रदेश है। आए दिन ये तो भगवान को मैं शुक्रिया देना चाहूंगा, इंद्र भगवान को। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इंद्र देवता जी की बड़ी मेहरबानी हुई है, क्योंकि जोधपुर का प्रभारी मंत्री होने के नाते जब मैं घूमा था तो लोगों ने कहा था ये तो हमारे लिए वरदान है। निश्चित रूप से थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ सड़कें खराब हो जाती हैं, कोई परेशानी हमारे शहर के लोगों को आती है आवागमन की, लेकिन इस रेगिस्तान के लिए, इस राजस्थान के लिए तो बरसात वरदान होती है। उस रूप में
ये मौसम ऐसा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और उस रूप में आज जो श्री हमारी कैलाश साकला जी की स्मृति में इस पार्क का, इस वन का, इस फॉरेस्ट एरिया का जो उद्घाटन शिलान्यास आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो एक इस जोधपुर की सरदारी को एक ऐसी अवनब दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों को, बल्कि बाहर से आने वाले हमारे फॉरेन टूरिस्ट, क्योंकि पर्यटकों की भूमि है, राजस्थान सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, उसके लिए भी बहुत मिलेगा। और अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा भाइयों, और इसलिए मन में अफसोस भी रहता है, पीड़ा भी रहती है कि मैं समझता हूं, कल भी मैंने ये चीज कही थी, बार बार रिपीट करता हूं, मैं गांव में भी जाता हूं तो भी कहता हूं कि इस जोधपुर की, इस मारवाड़ की भूमि को अगर किसी ने पहचान दिलाई है इस देश के नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिलाई है। क्योंकि मैं तो शिक्षक रहा हूं 82 से टीचर रहा हूं, 98 से पहले का जोधपुर और आज का जोधपुर, आप खुद एनालिसिस कर लें, खुद मूल्यांकन करें, निर्णय आपके हाथ है। इसी शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और विशेष रूप से वन विभाग का, हेमाराम जी का और इन लोगों का कि मुझे यहां मौका दिया गया, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे बोलने का समय दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत आभार। हम लोग वही है जो पेड़ों को देवता मानते, जल को देवता मानते, वायु को देवता मानते, तमाम वो चीजें जो कुदरत ने हमें दी है वो हमारे सामने देवता तुल्य है। उनकी रक्षा करें, उन्हें बढ़ाएं, उनका मान और सम्मान करें, हरे वृक्षों की कटाई बिल्कुल नहीं करें। निवेदन कर रहा हूं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार हेमाराम जी चौधरी, पधारे मंच पर। अगर तालियां इसमें हो जाती है चौधरी साहब के यहां आगमन पर तो अच्छा भी लगेगा। आज 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 के अवसर पर पदर श्री कैलाश साकला स्मृति वन वेरी गंगा के इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, इस जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष जी गर्ग साहब, एमएलए महेंद्र जी बिश्नोई साहब, मनीषा जी पवार साहब, कृष्णाराम जी बिश्नोई, महापौर कुंती जी, संगीता जी बेनीवाल साहब, बद्री जी साहब, रमेश जी बोराना साहब, उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी प्रबुद्धजन और मेरे वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के शिलान्यास की अनुमति प्रदान की और शिलान्यास के लिए आप स्वयं पधारे, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरी ओर से, मेरे विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये सौगात जोधपुर जिले को दी है, उसके लिए मैं मेरी ओर से, विभाग की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वन विभाग ये 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वन विभाग, राजस्थान के अधिकारियों एवं वन कर्मचारियों के द्वारा गत 2 वर्षों में कोविड की महामारी के बावजूद भी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए इस विभाग के जो कार्यक्रम है, पेड़ पौधों का जो लगाना है, उनका संरक्षण करना है, उसमें कोई किसी प्रकार की
कमी नहीं छोड़ी, कोई कोर कसर न छोड़ी। वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जलवायु परिवर्तन आज बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे पूर्वजों द्वारा पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा करते हुए हमने प्राणों की आहुति दी। खेजड़नी मेला उनकी यादगार में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारे उन लोगों ने इन पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए। इससे ज़्यादा कोई मिसाल और कहीं दुनिया में हो नहीं सकती। इसलिए हमारे सुंदर भविष्य के लिए आदर्श पर्यावरण उपलब्ध कराया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वन विभाग कृत संकल्प है। हम हमारे वन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और ऑफ साहब और दूसरे सभी विभाग के अधिकारी इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और जो दायित्व हमारे को सौंपा है मुख्यमंत्री जी ने, उसको ठीक के निभाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वन विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि पेड़ पौधे, जलवायु, पर्यावरण, ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जलवायु सही नहीं होगी तो बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो क्या स्थिति होगी। जब जब भी अपने प्रदेश में अकाल पड़े हैं, प्रदेश की स्थिति को आपने देखा है किस प्रकार भयंकर अकाल पड़े। 25 26 पूर्व में सपना काल भी सुनते हैं हम लोग, उसमें अनाज खाने को था नहीं, लोगों को खेजड़ी के छोड़े खाने पड़े थे। लेकिन अब जब कभी प्रकृति रूठ जाती है, इंद्र देवता रूठ जाते हैं, तो अकाल पड़ता है, तो उस समय सरकार ने इतना प्रबंध कर रखा है, अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। ये सब किसानों की मेहनत की बदौलत वजह से। और बरसात भी अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा होती है। कभी कभार अकाल पड़ते हैं, पहले लगातार कई वर्षों तक अकाल पड़ते थे। इसका कारण जलवायु का परिवर्तन होना, पेड़ पौधों का। पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, ये जो खेजड़ली में शहीद मेला, इसका साक्षात्कार हमारे सामने है। तो इन पेड़ पौधों की वजह से ही आज बरसात होती है, अन्न का उत्पादन है। आज देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, अनाज के भंडार बढ़े पड़े हैं। तो यह सब जलवायु की वजह से है। इस साल पूरे प्रदेश में अच्छी बरसात हुई है। इस अच्छी बरसात की वजह से हमारे विभाग को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगा पाएंगे। पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम वृद्धि स्तर पर चल रहा है। हमारे विभाग के प्रमुख शासन सचिव, ऑफ साहब और दूसरे नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इस काम में मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध होगा तो बरसात की जो कमी है रहती है कभी कभार, तो वो भी नहीं होगी। इस साल जिस प्रकार की बरसात हुई औसत से ज़्यादा, आने वाले समय में भी उसी प्रकार औसत से ज़्यादा बरसात होगी, ये मैं मान करके चलता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस विभाग के लिए जो काम किया है वो बेमिसाल है। अभी आज ही यहाँ पर ये जो लव कुश वाटिका और बोटोनिकल गार्डन का शिलान्यास किया गया है, आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ जनता को मिलेगा। लोग वन विभाग को बहुत कम आंकते हैं, कम समझते हैं इसके महत्व को, लेकिन मैं समझता हूँ वन विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है। अगर वन नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमें खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा। तो सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वन विभाग के जो भी प्रस्ताव बजट के समय हमने प्रस्तुत किए, उनको तत्काल स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद और सहयोग है। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद सहयोग से
हमारा विभाग ऊंचाइयों को छुएगा, काम करेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके निर्देशानुसार हम इस विभाग के माध्यम से पर्यावरण को बहुत ही शुद्ध बनाएंगे, जिससे ज़्यादा अपने इस क्षेत्र में बरसात होगी। वन विभाग द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। उन सारी योजनाओं के बारे में वन विभाग का पूरा लेखा जोखा मैं यह प्रस्तुत करूँ, इतना समय नहीं है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी को ही सुनना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच में मैं अपना अधिक समय नहीं लेकर के यही कहना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस 75 वर्ष में इस देश ने जो प्रगति की है वो अपने आप में भी मिसाल है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने इस प्रदेश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जो काम किया है वो भी बेमिसाल है। आज यहाँ पर इस बेरी गंगा में कुछ जमीन के डाइवर्जन का मामला था, वो फाइल थी मेरे पास आई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी का आदेश था, निकाल दिए है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को उससे आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। आपका जो भी आदेश होगा, आपके यहाँ का जोधपुर का मुख्यमंत्री का जो भी आदेश होगा, हमारा विभाग आपके आदेशानुसार काम करने की कोशिश करेगा। और मेरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी जी जान से इस काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, वातावरण शुद्ध नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो खाने को अनाज नहीं मिलेगा, और खाने को अनाज ही नहीं मिलेगा तो मनुष्य का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वन विभाग बहुत ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण विभाग है, और इस महत्वपूर्ण की जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मैं ठीक से आप सब लोगों के सहयोग से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से निभाने की कोशिश करूंगा। यही मैं आप लोगों को इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहता हूं, और जो भी जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनके कर कमलों से ये कार्यक्रम हुआ। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहेगा। पूर्व में मिलता रहा, आज भी मिल रहा, आगे भी मिलता रहेगा। तो हमारा विभाग मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करके ऊंचाइयों को छुएगा। और जो हमारे यहाँ पर अकाल की छाया हमेशा छाई रहती है, इस वन विभाग में उसकी बहुत बड़ी मदद है। पेड़ पौधे लगने से ये अकाल भी भाग जाएगा। कभी आप सोचोगे नहीं, जैसलमेर जिला जिसमें कभी बरसात होती ही नहीं थी, 10-10 साल के बच्चे हो जाते थे, बरसात आती थी, वो अचरज महसूस करते थे ये क्या चीज़ है। लेकिन आज जैसलमेर जिला भी हरा भरा हो चुका है, अपना पश्चिमी राजस्थान आज हरा भरा है। ये सब वन विभाग में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है, उससे ये हो रहा है। समय की कमी में अधिक नहीं बोलते, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, सहयोग से हम जो हमारे ऊपर अकाल की छाया मंडराती रहती है उसको भी भगाने में हम कामयाब हो गए। ये प्रदेश है, ये राजस्थान और ये जोधपुर डिवीजन, इसको हम हरा भरा बनाएंगे, जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार हेमाराम जी चौधरी साहब। कल जो समारोह था, संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला, जिनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, वहां पर एमएलए लूणी विशेष साहब ने कुछ मांगा, स्टेडियम मांगे, बच्चों की सुविधाएं मांगी, हाथों हाथ सैंक्शन हुई। चांदना जी ने जो मांगा हाथों हाथ सैंक्शन हुई। गर्ग साहब ने जो मांगा जोधपुर के लिए, वो सब कुछ सैंक्शन हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री जो देते हुए नहीं थकते हैं, चाहे जितना मांग लो, मांगने वाले चाहे थक जाएं लेकिन देने वाला कभी थकता नहीं। ऐसे माननीय